जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे सभी भक्तों को। मैं कुछ चर्चा करना चाहता हूँ जो ये मेरे ऊपर सावरिया सेठ हैं, कन्हैया जी बंसुरी वाले, इनके बारे में बताना चाहता हूँ। रामपाल के भक्तों को जो बात करते हैं देवकीनंदन महाराज को लेकर के, उनको ज़्यादा तकलीफ़ है और कहते हैं कि हमारे संत रामपाल जी तो जेलों में भी ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। अरे भैया, जेलों से निकल के दिखा दे, एक कड़ी खोल के तो दिखा दे, जैसे मेरे ठाकुर जी ने, पूर्ण पर ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण कन्हैया ने जो कड़ियाँ खोली, बेड़ियाँ खोली, खोल के दिखा दे यार। अपने हाथ की एक हथकड़ी डाल रहा हूँ, उस हथकड़ी को खोल के दिखा दे, मैं मान जाऊँगा। ये लोग जहर पीने की बात करते हैं, बोलते हैं कि मीरा के गुरु ये। अरे गुरु की बात नहीं करता हूँ मैं, गुरु तो गुरु ही होता है। गुरु जो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ज्ञान करा दे, बता दे, जिसकी सेवा करना सिखा दे, बस वही है। बोलते हैं उन्होंने, उनके कहने से ये त्याग दिया, वो त्याग दिया। क्या त्याग दिया? सब कुछ त्याग दिया प्यारे, लेकिन मेरे कन्हैया को नहीं त्यागा। और तुमको तो अकल ही नहीं है। दुनिया जानती है, तुम जानो ना जानो, मूर्ख कभी जान नहीं सकते। मेरी बात करते हैं कि तुमको तो बात करना ही नहीं आता। भाई कैसे करूं? तेरे हाथ जोड़ के बात करूं क्या? कबीर की बात करूं तो बात करना आएगा क्या? वो मैं नहीं करने वाला हूं, कभी नहीं करने वाला हूं, और कभी नहीं कर सकता। जब तक इस शरीर में प्राण है, ये शरीर कभी कबीर की बात नहीं करेगा, ये ध्यान रखना। और दुनिया जानती है, कृष्ण दीवानी, मेरा कृष्ण दीवानी, ना तेरे कबीर की दीवानी, ना उसने कुछ और कहा, ठीक है, ना तेरे सत साहिब की दीवानी। वो तो कृष्ण दीवानी है, कृष्ण दीवानी थी, सब जानते हैं। और मैं चित्तौड़ का रहने वाला हूँ, मैं उस राजधानी का रहने वाला हूँ जहाँ की रानी थी, समझ गए? बस मेवाड़ क्षेत्र का रहने वाला हूँ। और बात करते हो कि वो तो दुनिया जानता है कि उसने कृष्ण भक्ति में जहर पिया था और भगवान श्री कृष्ण ने ही उस जहर को अमृत बनाया था। तो तुम अगर कुछ और बोलो तो तुम तो बेवकूफ़ और मूर्ख कहलाओगे, ये सत्य बात है। और दुनिया जानती है यार, तुम जानो ना जानो, क्योंकि तुमको भटका दिया है रास्ते से। और एक बात और बोल दूं, मैं सभी अपने कृष्ण प्रेमियों को बोलना चाहता हूँ और सभी सनातन धर्म वालों को बोलना चाहता हूँ कि जो पूर्ण ब्रह्म कबीर वाले हैं ना, सत्य बोलता हूँ, क्योंकि इनकी ये जो सभी बोलते हैं ना, वो हम कभी उपयोग में लेते ही नहीं, हम कभी नहीं बोलते। लेकिन ये आप फंस तो एक जाल में गए, पूर्ण ब्रह्म करके संत रामपाल के जाल में फंस गए। अब वो संत रामपाल भी यही सोचता है कि यार मैं भी कैसे अपनी मुक्ति करूं, तो ये भी अपने मुख से राधे राधे बोलते हैं। बोलो, बोलते हैं या नहीं बोलते हैं? कई बार राधे राधे बोल चुके हैं, एक बार की बात नहीं करता, कई बार राधे राधे बोल चुके हैं। क्योंकि जितना पाप ये कर रहे हैं, राधे राधे बोल करके उन पापों को धो रहे हैं। बोलते हैं हम तो नहीं बोलेंगे राधे राधे। भैया, तुम जो बोल रहे हो वो हम नहीं बोल रहे हैं, लेकिन हम जो बोल रहे हैं वो तुम बोल रहे हो। तुम हर बार कहते हो राधे राधे, कहाँ लिखा है जी? बोल देना राधे राधे, बोला या नहीं बोला? संत रामपाल जी कहते हैं कि राधे राधे कहाँ लिखा है? राधे राधे श्याम में राधे, तो उसने राधे भी बोल दिया और श्याम भी बोल दिया। बोला या नहीं बोला? उन्होंने राधे राधे बोल दिया और श्याम भी बोल दिया। लिया नहीं लिया? और राधे राधे बोलने से ही पाप कट रहे हैं भैया। और संत रामपाल बोल चुके राधे राधे श्याम मिला दे, राधे राधे श्याम मिला दे, तो श्याम तो मिल गए, मिले नहीं मिले? बोला नहीं बोला? हम नहीं बोलते, तुम जो बोला बात है वो हम नहीं बोलते, जो तुम बोलते हो वो हम नहीं बोलते। बता हमने कब बोला? अब तुमने बोला और तुम बार बार बोल रहे हो। एबी पर भी तुम आ रहे हो तो भी मैं तुम्हारे मुँह से राधे राधे निकल पा रहा हूँ। मैंने कितनी लिस्ट राधे 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 की भेजी, और तुमने आखिर में राधे तुम्हारे मुँह से बुलवा ही लिया। बुलवाया नहीं बुलवाया? इसलिए स्वीकार कर लो सत्य को। देखा है कि संत रामपाल के जो भगत हैं, शंकराचार्य जी से, यानी सरस्वती जी जो हैं, उनसे सबसे बस सभी सनातन धर्म गीता भगवान अपनी साधना को अनुत्तम क्यों कहते हैं, यही प्रश्न करते आए हैं। गीता में भगवान अपनी साधना को अनुत्तम क्यों कहते हैं? गीता में भगवान अपनी साधना को अनुत्तम क्यों कहते हैं? अबे बुद्धुओं, उस अनुत्तम शब्द का अर्थ क्या है? यही अनुत्तम का अर्थ आदि गुरु शंकराचार्य सरस्वती नंद जी ने से पूछा गया, और उन्होंने भली भांति उत्तम अर्थ भी बताया था। भली भांति उत्तम
उत्तम अर्थ बताया था, लेकिन इनकी समझ में नहीं आया। उसके बाद ये जो रामपाल है अपना उत्तर बताता है और क्या कहता है कि मैंने इसकी वीडियो में भी सुना है। ये कह रहा है कि इन अनाड़ियों को कौन बताए, संत रामपाल कहता है कि इन अनाड़ियों को कौन बताए कि अनुत्तम शब्द का अर्थ क्या होता है। अनुत्तम शब्द का अर्थ चौथी क्लास के बच्चे से पूछ लो तो वो भी उत्तर बता देगा। अनुत्तम का अर्थ बता रहा है चौथी क्लास का बच्चा। इस रामपाल को मेरे प्यारों बोलना तक नहीं आता। वैसे मैं बोलना नहीं चाहता हूँ क्योंकि इसकी हैसियत और औकात नहीं है कि ये मेरे सामने आ जाए। मैं चाहता हूँ कि ये मेरे सामने आए, एक बार जेल से बाहर आ जाए। मैं भी इसे शास्त्रार्थ करना चाहता हूँ। इसके चेलों की तो क्या औकात, मैं इसी से शास्त्रार्थ करूँगा और ऐसा नहीं लाइव टेलीकास्ट करूँगा जिससे सारी दुनिया देखेगी और इसकी वो धज्जियाँ उड़ाऊँगा और ये साबित कर दूँगा और तब ज्ञान का पता चलेगा कि किसको कितना ज्ञान है। मैं एक बात और पूछ रहा हूँ कि भाइयों, 10वीं कक्षा का सवाल अगर चौथी कक्षा के बच्चे से पूछ लिया जाए तो क्या वो जवाब दे पाएगा? जिस अनुत्तम शब्द का अर्थ तुम चौथी क्लास के बच्चे से पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, क्या वो चौथी क्लास का बच्चा बता देगा? 10वीं क्लास का सवाल का अर्थ चौथी क्लास का बच्चा बता सकता है? नहीं बता सकता। अनुत्तमा शब्द की बात करते हो तुमको ज्ञान नहीं है। अनुत्तमा का अर्थ है कि उत्तमा सर्वोत्कृष्टम सर्वभावानी निहतम यति सा अनुत्तमा। संस्कृत व्याकरण, सबसे पहले आप किसी बच्चे को हिंदी सिखाते हैं, जब आप लोग उसको क्लास में भेजेंगे, स्कूल में भेजेंगे, तो सर्वप्रथम उसको क ख ग घ का ज्ञान कराया जाएगा। हिंदी सिखाने से पहले उसको व्याकरण पढ़ाई जाती है, क्योंकि सभी जानते हैं कि व्याकरण का शब्द का ज्ञान नहीं होता है। हिंदी सिखाने से पहले उसको व्याकरण पढ़ाई जाती है, ये भी आप लोग जानते हो। और क्योंकि सभी जानते हैं कि बिना व्याकरण के शब्द का ज्ञान नहीं होता है, उसी प्रकार से संस्कृत में व्याकरण है और जिसका नाम है सिद्धांत कौमुदी और लघु सिद्धांत कौमुदी। 2 प्रकार की व्याकरण है। ये संस्कृत की व्याकरण की भाषा है, लघु सिद्धांत कौमुदी और सिद्धांत कौमुदी। इससे पता चलता है कि संस्कृत के एक शब्द के अनेकों अनेक अर्थ निकलते हैं और वो संस्कृत शब्द कैसे बनते हैं, किस रूप किस धातु के द्वारा बनते हैं, इसका हमें मालूम पड़ता है। संस्कृत की उत्पत्ति जो है, नट्टावसाने नटराज राजो ननाद ढक्कम नवपंचवारम उद्धत कामा सनकादि सिद्धाम एतद विमर्शे शिव सूत्र चालम। भगवान शिव के डमरू के निनाद से 14 सूत्र प्रकट हुए थे और जिसको महर्षि पाणिनि जी ने उन्हीं 14 सूत्रों को हजारों सूत्रों में वर्णित किया। हजारों व्याकरण के सूत्र बनाए, तब जाकर के ये जो सूत्र हैं इसको हजारों सूत्रों में बनाए, तब व्याकरण की उत्पत्ति हुई, स्थापना हुई। अब दुख की बात तो भाई ये है, इस व्याकरण का ज्ञान बहुत कम लोगों को होता है और रामपाल जैसे लोगों को तो बिल्कुल भी नहीं है। अगर होता तो ये अनपढ़ और बेवकूफ वाली जैसी बात नहीं करते। अनुत्तमा का अर्थ है उत्तमा सर्वकाष्ठानि परकाष्ठा उत्तरो भवति स अनुत्तमः। अर्थात इसका अर्थ है कि जो सभी उत्तम वस्तुओं से ऊपर है, सर्वोपरि है। उत्तमा सर्वकाष्ठानि पराकाष्ठा उत्तरो भवति स अनुत्तमः। अर्थात जो सभी उत्तम वस्तुओं से ऊपर है, सर्वोपरि है, वो होता है अनुत्तमा। और बात बताता हूँ, संस्कृत की बात तो छोड़ो, इसको हिंदी भी सही से बोलना नहीं आता है। जिस गीता के बारे में बार बार ये बातें करता है, उसी का एक श्लोक आपको सुनाता हूँ। भगवान अर्जुन से कहते हैं, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम ताम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। यानी कि सर्वधर्मान् परित्यज्य,
सभी धर्मों का परित्याग करते हुए कोई मेरी शरण में आ जाता है। दूसरे परमात्मा का नाम नहीं लिया है यहाँ, कबीर का नाम नहीं लिया है यहाँ, ये ध्यान रखना। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम, सभी धर्मों का परित्याग करके मेरी शरण में जो आ जाता है। सभी धर्म का मतलब ये मत समझना कि जब धर्मों को छोड़ देंगे। धर्म भैया दो प्रकार के होते हैं, लौकिक अलौकिक धर्म, दो प्रकार के होते हैं। एक लौकिक धर्म होता है, अलौकिक धर्म होता है। उन्होंने यह लौकिक धर्म की बात नहीं किया, अलौकिक धर्म की बात की है, सांसारिक सुखों की बात की है। अलौकिक धर्म उसी को कहा जाता है कि जो सभी ये काम हैं उनको छोड़ करके मेरी शरण में जो आ जाता है वो परम धाम परम गति मेरे परमात्मा को ही प्राप्त होता है, अर्थात मुझे प्राप्त होता है। एक प्रश्न और करते हैं ये लोग कि भगवान कहते हैं कि अर्जुन, क्योंकि वो लोग कहते हैं, एक प्रश्न और करते हैं कि भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन तेरे मेरे तो बहुत जन्म हुए हैं, कपिल मुनि व्यास। सही बात है भैया, वही है। लेकिन इनसे अगर पूछें कि गीता किसे कहते हैं, इनको गीता का अर्थ नहीं मालूम है, इनको पता नहीं है। गीता का अर्थ होता है गीयते इति गीता, श्रीमद् भगवत गीता। अतः भगवत गीयते इति गीता, यानी गाने वाले श्री कृष्ण हैं कि भगवत गीयते, जिसने गाई हो कौन है? भगवान श्री कृष्ण। रामपाल से कहता हूँ, अतः रामपाल से कहना है मेरा कि मेरे सामने बैठकर जरूर बैठना और तुमसे एक दो वेद मंत्र जरूर बुलवाऊंगा, संस्कृत के मंत्र तो जरूर बुलवाऊंगा। तू बहुत प्रश्न करता है, तेरे चेले बहुत प्रश्न करते हैं। अब मेरा तुझसे और तेरे चेलों से मेरा एक सवाल है कि कबीर जी ये बात क्यों कह रहे हैं कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए। अगर कबीर खुद पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है तो किस साईं से मांग रहा है भाई? ये मैंने एक संत रामपाल के शिष्य से कहा था, वो कहे नहीं वो शिरडी वाले साईं। भैया मैं शिरडी वाले साईं की बात कर रहा हूँ, शिरडी वाले साईं तो अब के हैं, तो फिर किस साईं से मांग रहा है ये? और पूर्ण ब्रह्म परमात्मा कभी किसी से मांगता नहीं है, कभी नहीं मांगता। तो फिर किस साईं इतना दीजिए मैं जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, किस साईं से मांग रहा है? जरूर बता दें। और मनपसंद दोहे ना बनाएं, मनपसंद दोहे बना करके साईं जी का, कबीर जी का अपमान कर रहे हैं, नहीं बना दिए। इसलिए कहता हूँ कि काल चरैया खात है निज दिन जीवन खेत, श्वास श्वास पर कृष्ण भज अब वृथा श्वास मत खोए, ना जाने या श्वास की फिर आवन होए ना होए। इसलिए सीधे सीधे संत रामपाल के भक्तों आओ और राधे राधे गाओ भैया, अपना बेड़ो पार करो। ये क्षण भर के लिए जिंदगानी है, इसको ऐसे ही वृथा मत गवाइए। इसलिए आइए और देवकी नंदन महाराज की शरण में आ जाओ, बेड़ा पार हो जाएगा भैया। क्योंकि वो फिर तुम्हें कृष्ण भक्ति सिखाएंगे और कृष्ण भक्ति तुम करोगे तुम्हारा बेड़ा पार हो ही जाएगा। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। और प्यार से तो बोलना पड़ेगा भाई, राधे राधे।